हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जमती कि आज तुम ओईवीटी एग्जाम थिला, तो ये वीडियो सेक्शन माध्यम आम 2020 ओईवीटी बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड करूँ। ओके, तो चलतु स्टार्ट करवा 2020 बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर। आम ये वीडियो सेक्शन में ट्राए करूँ 100% करेक्ट आंसर की प्रोवाइड करने को। तो तुम्हें मैंने तुम क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की मिल पार। जमीती कि तुम स्क्रीन सेक्शन देखिपार, ये हूँ 2020 ओईवीटी बायोलॉजी पेपर जोटा कि सेट ए। तो आम डिस्कस करवा सेट ए रो क्वेश्चन आंसर। तो तुम्हें तुम मानकर सेट अनुसार तुम्हें चेक कर पार। तो जमती कि फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, फास्ट क्वेश्चन कहूँ द फूड मेड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रिक्वायर टू पास ह्यूमन टेस्टिंग बिकॉज। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जोड़िक आम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक रे आम प्रोड्यूस करथाउ से गुडिक प्रथमे टेस्टिंग करा जाए कहीं ना बिकॉज दे कजेस एलर्जीज, दे मे कजेस अल्टर जीन एंड दे मे कजेस म्यूटेशन एंड रिलीज टॉक्सिन। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची डी। तो ये चार्टा ऑप्शन तीनटा ऑप्शन जाक ठीक अच्छी, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची डी हबो। तापरे नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ एक्वाटिक रेप्टाइल्स आर। तो एक्वाटिक रेप्टाइल्स गुड़िक मेनली यूरियोटेलिक इन नेचर होता। एक्वाटिक रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक इन नेचर। ओके, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची बी, मन रखिबो बी। सेमती नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू। तो आइरिस रो फंक्शन कौन, मेनली आइरिस होची साइज ऑफ द प्यूपिल रो साइज को कंट्रोल करता है, केते परिमाण लाइट एंटर करिवो। तो आइरिस रो काम होची अल्टर द साइज ऑफ प्यूपिल। ओके, सेमती नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द एक्वाटिक फॉर्म व्हिच इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। तो तुम्हें जानिच एजोला, एजोला इज द एक्वाटिक फॉर्म जोड़िक गोटे बायो फर्टिलाइजर आकार यूज कराई था। मेनली 50% ऑफ बायो फर्टिलाइजर आम एजोला रु पाई था। ओके, तो एजोला इज द एक्वाटिक फॉर्म व्हिच इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम ए। ओके, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो जदि तुम्हें ईसीजी विषय देखी, ईसीजी रो स्ट्रक्चर तुम्हें देखी, तो से तुम्हें देखी तुम पी डिपोलराइजेशन कथा देइथिबो। पी सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट कराई था। मेनली आमर ह्यूमन हार्ट रो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करिया पई हमें पी सिंबल यूज करता हूँ ईसीजी रे। ओके, पी डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया इज रिप्रेजेंट द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट इन ईसीजी। ओके, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची डी हबो। ओके, 137 रो आंसर होची डी। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द हैंड लिम्स ऑफ मेन इज। तो मेन रो हैंड लिम्स रे हमें टोटल 30 नंबर ऑफ बोन्स देखा को पाइबा। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची बी। तो 138 रो आंसर होची बी। सेमती नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ केबे कौन कौन होइतिला से कथा पचारिछि। तो जदि देखुच न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन आउ एमआईसी मीन्स मिथाइल आइसोसिएनेट ट्रेजेडी। मेनली आमर देख मिथाइल आइसोसिएनेट ट्रेजेडी तुम्हें समस्त जानी भोपाल गैस ट्रेजेडी कहती, जेटी कि मिथाइल आइसोसिएनेट गैस रिलीज होता। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी तुम 1984 होता। आउ ओक्रेन रे आमर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन होता जेटा कि 1986 रे। ओक्रेन रे न्यूक्लियर पावर एक्सप्लोजन होता जेटा कि 1986 रे होता। और भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 रे होता। तो मन रखिबो। सेमती नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। तो तापूर्व तुम्हें जानी 139 रो आंसर कौन हम, डी हम। ओके, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ मियोसिस 2 परफॉर्म्स। मेनली मियोसिस 2 रे कौन हुए ना आमर सेक्स क्रोमोसोम रो सेपरेशन होता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची ए। तो 140 रो आंसर होची ए। सेमती नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ सीक्वेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नो द फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी को जानिया पाई मेनली आमर डीएनए सीक्वेंस को यूज कराई थे। तो करेक्ट आंसर होची डी। तो 141 रा करेक्ट आंसर होची डी। तो फाइलोजेनी को जानिया पाई हमें डीएनए सीक्वेंस को यूज करता हो। सेमती नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ड्यूरिंग व्हिच स्टेज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडीपी।
तो मेनली ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल केटी फॉर्म होता है ना तुमर ईटीएस सिस्टम रे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे ईटीएस सिस्टम रे आमे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल पाई थाउ। तो तुमर करेक्ट आंसर होची डी हबो। तो 142 रे आंसर होची डी। ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ डार्विन्स फिंच प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एविडेंस इन फेवरिंग ऑफ इवोल्यूशन दिस एविडेंस कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेनली डार्विन से गोटे प्रोवाइड करथिले एविडेंस फॉर इवोल्यूशन पाई। तो सेटा मेनली केउठु बिलोंग्स करथिला ना सेटा हमर तुमर बायो जियोग्राफी रु बिलोंग्स करथिला। तो डार्विन फिंच प्रोवाइड एन एक्सीलेंट evidence in the favor of evolution this evidence comes from the field of biogeography। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची ए। तो 143 रो आंसर होची ए। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची मोमेंट ऑफ ऑक्सिन इज। तो ऑक्सिन जेडे कि तुम्हारा गोटे फाइटो हार्मोन जेडे कि बहुत एक्रोपेटल मोमेंट देखै थाए आ बेसिपेटल मोमेंट शो करथाए। तो ऑक्सिन को सेति पय पोलर इन नेचर कहंती। ओके तो ऑक्सिन को आमे पोलर इन नेचर कहि थाउ जे कि बहुत एक्रोपेटल और बेसिपेटल मोमेंट शो करथाए। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची डी। तो 144 रो आंसर होची डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जेटा कि तुम्हारा जेनेटिक्स रो आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर दिस फेनोमेना इज नोन एज एपिस्टाटिस। तो एपिस्टाटिस रे कोन हुए गोटे जीन पेयर अनदर जीन पेयर रो इफेक्ट को लोचेई दै थाए। ओके तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची ए। तो 145 रो आंसर हबो ए। Then next question कहूची radioactive thymidine when added to the medium surrounding living mammalian cell get incorporated into the newly synthesized DNA. Which of the following type of chromatin is expected to become radioactive if the cells are exposed radioactive thymidine as soon they enters the S phase? तो मेनली केउ रीजन गुडिक मेनली हमर स्टेन हेबे। तो मेनली आमर यूक्रोमाटिन रीजन गुडिक मध्य को से माने एंटर करिवे। ओके तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची बी। 146 रो आंसर हबो बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द पार्टिकुलर साइक्रोट्रोपिक ड्रग स्पेसिफाइड। ये चारिटा ऑप्शन होइची तो तार आंसर हबो ए जेडी कि लिखा होइची देखो हैसिस कजेस अल्टर थॉट परसेप्शन एंड हालोसिनेशन। मेनली हैसिस कौन ना हैसिस को मध्य चरस कहती जेटे कि गोटे आमर पार्टिकुलरली गोटे ड्रग्स जे जहाँ को खाइले आमर हालोसिनेशन होता है। तो तार आंसर हम ए। तो 147 रो आंसर होची ए। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स आर अटैच टू मेनली बर्ड्स मानकर जे फ्लाइट मसलटा कहा को अटैच होता है ना किल ऑफ स्टर्नम। ओके किल ऑफ स्टर्नम को अटैच होता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची बी। ओके 148 रो आंसर हम बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल। तो क्लीवेज समय कौन हुए ना सेल रो साइज इंक्रीज हो न थाए सेल रो नंबर इंक्रीज होता है। तो ड्यूरिंग क्लीवेज मेनली द सेल साइज डज नॉट इंक्रीजेस। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम बी। तो तुम्हें देखि परछो बी रे लिखा है ड्यूरिंग क्लीवेज द सेल साइज डज नॉट इंक्रीज। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची Pyrenoids are the center for the formation of mainly pyrenoids are the center for the formation of starch। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम 150 रो करेक्ट आंसर होची डी। तो पायरिनॉइड्स रे कोन हुए स्टार्च हमरो सिंथेसिस होइता है बा स्टार्च रो फॉर्मेशन हेइता है। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची मॉडिफिकेशन बाय जर्म लाइन जीन थेरापी आर हेरिटेबल एज द फंक्शनल जीन्स इज इनकर्पोरेटेड इनटू देयर जीनोम। तो फंक्शनल जीन गुडिक तांकर जीनोम मध्ये इनकर्पोरेटेड हेतांती। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हबो ए। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर रूट इज। तो सबुठु इजी क्वेश्चन तुम जदि जानि थिबो तो वाटर को हमर चारि भाग विभक्त कराई छि बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो गोटे होची कैपिलरी वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर ग्रेविटेशनल वाटर आउ केमिकली कंबाइंड वाटर। तो कैपिलरी वाटर का को कहती जेउडिक सॉइल रो कैपिलरी स्पेस रे जेउडिक थांती तो से गुडी को कहती कैपिलरी वाटर जेउडिक प्लांट्स इजीली ताकू यूटिलाइज करथाय। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम ए। तो इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर रूट इज कैपिलरी वाटर।
ओके जेटा कि आमर सॉइल कैपिलरी स्पेस रे देखिया को मिलता है। तो 152 रो आंसर हम ए। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ सप्रेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय यूटिलाइजिंग सम फीचर्स ऑफ इट्स बायोलॉजी और फिजियोलॉजी टू डिस्ट्रॉय इट और बाय यूज ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म्स इज नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल कौन करा जाए ना किसी बायोलॉजिकल किसी ऑर्गेनिज्म कर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को नहीं कि अदर ऑर्गेनिज्म मानकर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करा जाए बा अदर ऑर्गेनिज्म मानकर संख्या को माने आमर कंट्रोल कराई थाए। तो जमती कि कौन सी आमर माइक्रोब्स आसले ताकू अन्य कौन सी आमर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज करके ताकू कंट्रोल करा जाए तो ताकू कहती बायोलॉजिकल कंट्रोल। ओके तो बायोलॉजिकल कंट्रोल कौन करा जाए गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज करके अन्य गोटे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रो रिप्रोडक्शन को सप्रेस कराई थाए। तो तुम करेक्ट आंसर हम सी। तो 153 रो आंसर हम सी। Then your next question कहूँ हु डिस्कवर प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग रो आरबीसी रे प्लाज्मोडियम को किए डिस्कवर करते लाभर्न। ओके लाभर्न जे कि आमर प्लाज्मोडियम को डिस्कवर करते ह्यूमन बीइंग रो आरबीसी रे। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम सी। तो 154 आंसर हम सी। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग proved effective for biological control of nematodal disease in plant। तो प्लांट मान क्षेत्र में निमाटोडल डिजीज को कंट्रोल करबा पई हमर पेसिलोमाइस लिलासिनस यूज कराई थाए। तो पेसिलोमाइस लिलासिनस यूज कराई थाए। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम डी। ओके पेसिलोमाइस लिलासिनस। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच वन बिलोंग्स टू मोनेरा। तो ये क्वेश्चन आमर रिपीट होती तो यहाँ को आम अलरेडी डिस्कस करूँ। तो मोनेरा रु आमर तुम्हें देखिपार ई कोलाई। तो इस्चेरिया कोलाई बा ई कोलाई गोटे बैक्टेरिया मोनेरा रे मेनली प्रोकैरियोट माने थांती। तो ई कोलाई बिलोंग्स टू मोनेरा। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम बी। तो 156 रो करेक्ट आंसर होची बी। ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द ताजमहल इज थ्रेटेन्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मिली ताजमहल जे आमर देखुच कार्बन कैंसर देखा मैंने येलो कलर ही होची ताजमहल और जे मार्बल गुड़िक। तो से गुड़िक मेनली सल्फर डाइऑक्साइड पे ही थाए। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके से येलो कलर ही होची। तो ताजमहल इज थ्रेटेन्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम डी। ओके 157 रो आंसर होची डी। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य रिपीट होईची। तो एटा तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे आस्तिला द स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज पेलेंटोलॉजी। ओके पेलियोनोलॉजी ताको मध्य कहती पेलियोनोलॉजी। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम ए। तो 158 रो आंसर होची ए। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोलेरा इज गिवेन सेलाइन ड्रिप बिकज। तो जो मैंने कोलेरा रे सफर करता से पेशेंट्स को आम आमर सेलाइन वाटर कहीं दी था ना मेनली सेलाइन वाटर रे Na+ आयन थाए जे कि हेल्प करे बॉडी रे वाटर को रिटेन करके रखिया पाई। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम बी। तो तुम्हें देखिपार बी रे लिखा Na+ आयन्स हेल्प्स टू रिटेन द वाटर इन द बॉडी। ओके तो जे माने कोलेरा रे सफर करता तो से आम सेलाइन वाटर दी था कहीं Na+ आयन वाटर माने बॉडी रे वाटर रिटेन करिवारे हेल्प करता है। तो मन रख 159 रो आंसर होची बी। ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ गोनाड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म। ओके तो गोनाड्स आमर मेजोडर्म रू डेवलप होता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम 160 रो सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन जेटा कि रिपीट होता। तो गोनाड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल्स नर्व कैन रेगुलेट द हार्ट बीट। तो मेनली हार्ट बीट को रेगुलेट करने आमर 10 नंबर क्रैनियल नर्व जेटा कि एक्स नंबर क्रैनियल नर्व हेल्प करता है। तो ताकू कहती भेगस नर्व मध्य कहती। तो एक्स नंबर क्रैनियल नर्व ना होची भेगस नर्व जे कि रेगुलेट करता है हार्ट बीट को। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम ए। तो 161 रो आंसर होची ए।
सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट होची रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए पॉपुलेशन इज प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम मेनली रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट केतेबेले होता है ना जेतेबेले इंटरब्रीडिंग होता है। तो इंटरब्रीडिंग जेतेबेले होता है गोटे पॉपुलेशन मध्य रे निज निज भितर जदी इंटरब्रीडिंग होता है ब्रीडिंग होता है तो सेही जगह रे हमें रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट देखिया को पाइबा। तो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए पॉपुलेशन इज प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम इंटरब्रीडिंग विद इन दिस पॉपुलेशन। तो 162 रो आंसर होची डी। ओके देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ए डेल्टोइड रिड स्ट्रक्चर मेनली अकर्स इन ह्यूमेरस। ओके डेल्टोइड रिड हमर ह्यूमेरस बोन रे देखिया को मिलता है। तो करेक्ट आंसर अब 163 रो डी। ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर्स इन मेंडेलियन क्रॉसेस आर नोन एज। तो आमे जानिचु फैक्टर्स हमर मेंडेल तकु माने जीन को फैक्टर आकर नैथिले तो जीन रो कंट्रास्टिंग पेयर को कोन कोंती आलेली कोंती। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची एलेलोमॉर्फ। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर अब 164 रो बी। ओके द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर्स इन मेंडेलियन क्रॉसेस आर कॉल्ड एज एलेलोमॉर्फ और एलेली। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची गोल्गी एपरेचर्स मेनली एब्सेंट इन। तो गोल्गी एपरेचर्स मेनली हमरो प्रोकैरियोट मान के क्षेत्र रे एब्सेंट थाए। तो तुम्हें जानिच प्रोकैरियोट मान के क्षेत्र में आमर सेल ऑर्गेनेल्स गुड़िक देखा मिल न थाए। ओके जोड़िक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी तो तुम बैक्टेरिया आ ब्लू ग्रीन आल्गी जोड़िक प्रोकैरियोट होता तो से क्षेत्र में आम गोल्गी एपरेचर देखा पाई न था। तो तुम करेक्ट आंसर हम 165 रो सी। ओके then your next question कहूची in general in the developmental history of a mammalian heart it is observed that it passed through 2 chamber pieces like heart then 3 chamber frog like heart then finally to the 4 chamber stage। तो ये कहूची मेनली जिते आम देखा डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ मामालियन हार्ट रो डेवलपमेंटल हिस्ट्री देखा प्रथमे फिश मानकर 2टा चेम्बर थिला हार्ट तापरे आम देखिलु फ्रॉग्स मानकर 3 चेम्बर हार्ट देखा पाइलु देन आम देखा पाइलु 4 चेम्बर हार्ट। तो यही लोट आम क्यों लो देखा पाइबु आम बायोजेनेटिक लो रे जिनस आम देखा पाई थाउ। तो तुमर करेक्ट आंसर होची सी। तो 166 रो आंसर हम सी। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच इज द पार्ट ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल। तो पेक्टोरल ग्रिडल पार्ट होची हमर ग्लिनोइड कैविटी। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची ए। तो 167 रो आंसर हम ए। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980 द इवोल्यूशन वाज टर्म्ड एज आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए वर्ल्ड कहीं कहगला ना जेते बेले हमर आरएनए रो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी जना पड़ला मीन्स जो आरएनए गुड़िक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करती से कहती राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम रो डिस्कवरी पर कहगला जे इवोल्यूशन को कौन कहगला ना इवोल्यूशन वाज टर्म्ड एज आरएनए वर्ल्ड। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी तो तापूर्व जानिल 168 रो आंसर कौन हम 168 रो आंसर हम सी। ओके देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची आइरिस इज पार्ट ऑफ मेनली आइरिस होची स्क्लेरोटिक और कोरोइड रो पार्ट होता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम 169 रो डी। ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली मेनली डेजर्ट प्लांट्स गुड़िक सुकुलेंट इन नेचर होता तो 170 रो आंसर हम बी। ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची a condition of failure of kidney to form urine is known as anuria। ओके तो ये क्वेश्चन टा आम ऑलरेडी डिस्कस करिथिलु आम 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज रो आ एटा मध्ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे आसीतिला। तो जो कंडीशन रे हमर यूरिया फॉर्मेशन हो पारे तो से कंडीशन को कौन कहती एनुरिया कहती। ओके तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम 171 रो सी। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय मेनली तुम जानिच आम नाइट्रोजिनस बेस ए टी आउ जी सी थाए डीएनए रे आउ आरएनए रे कौन हुए टी बदल रे मीन्स थायमिन बदल रे यूरासिल थाए। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम डी। तो 172 रो आंसर होची डी। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ए ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप which may help in solving the problem of night blindness in developing country।
तो मेनली डेवलपिंग कंट्री रे मेनली बीटी मेनली बायोटेक आमर प्लांट्स गुड़ी को यूज कराउची बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाइड प्लांट मीन्स ट्रांसजेनिक प्लांट को यूज कराउची तो ता मध्यरु गोटे प्लांट अच्छी जेटा कि हमर राइस प्लांट तो कहते गोल्डन राइस तो गोल्डन राइस रे हमर विटामिन्स ए रो परिमाण अधिक थाए जोड़िक नाइट ब्लाइंडनेस रु नाइट ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करिबारे हेल्प करथाए तो मेनली डेवलपिंग कंट्री रे गोल्डन राइस को यूज कराई थाए गोल्डन राइस रो ट्रांसजेनिक क्रॉप को यूज कराई थाए मेनली जे कि हमर नाइट ब्लाइंडनेस को सॉल्व करथाए ओके जेहेतु सेतरे विटामिन ए थाए ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पूर्व कहि दउची 173 रो आंसर कोन हबो डी हबो सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची 174 कौन कही ना ई कोलाई मेनली यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज मेनली ई कोलाई को हमें बायोलॉजिकल रिसर्च रे यूज करथाउ काहे ना बिकॉज इट इज इजीली कल्चर्ड बिकॉज काहे ना एटा को हमें इजीली कल्चर करि पारथाउ तो हेति पई ई कोलाई को हमें बायोलॉजिकल रिसर्च रे अधिक परिमाण रे यूज करथाउ सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ता पूर्व कहि दोछि 174 आंसर कोन हैला ए हैला सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहउछि फार्मर हैव रिपोर्टेड over 50% higher yield of rice by using which of the following biofertilizer तो आमे ऑलरेडी डिस्कस करके आसचु मेनली एजोला रु हमर 50% बायोफर्टिलाइजर आकर यूज करता हो एजोला को हमें मेनली राइस फील्ड रे एजोला जेडे कि हमें गुटे फॉर्न प्लांट मींस टेरिडोफाइट प्लांट्स जहा को हमें बायोफर्टिलाइजर आकर यूज करता हो राइस फील्ड रे तो तुम्हारा करेक्ट आंसर अब 175 रो बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवाक्स दैट इज पास्ट इन फीमेल एनोफिलिस मेनली फीमेल एनोफिलिस रे मेनली हमर प्लाज्मोडियम वाइवाक्स तार सेक्सुअल साइकिल को कंटन मेंटेन करता है तो मेनली सेक्सुअल साइकिल इज पास्ट इन द फीमेल एनोफिलिस ओके तो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो रे मलेरिया पैरासाइट रो सेक्सुअल साइकिल टा पास होता है तो तुम्हारा करेक्ट आंसर अब 176 करेक्ट आंसर होची ए ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची बैक्टीरिया एसोसिएट विथ प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग आर मेनली प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग रे हमरो बहुत गुडी को बैक्टीरिया गुडी को इन्वॉल्व होइतंती ता मधुर देखो ऑप्शन बी आ सी को देखो बी रे लिखाई छी साल्मोनेला टाइफिरियम साल्मोनेला आउ एग्रोबैक्टीरियम जेडी का में बायोटेक रे मींस जेनेटिक इंजीनियरिंग रे यूज करता हो ता सहित बासिलस थ्रोएनजेनेसिस जेको हमें बीटी कॉटन बा बीटी ब्रिंजल सेटु पाई थाउ आउ सीडोमोनास को मध्य यूज करता हो हमर जेनेटिक इंजीनियरिंग रे तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हबो डी तो 177 रो आंसर हबो डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इन प्लांट्स इन्युलिन एंड पेक्टिन्स आर तो इन्युलिन और पेक्टिन्स गुडी को मेनली हमर प्लांट्स मानकर रिजर्व फूड मटेरियल बा ताकू कहंती एर्गास्टिक मटेरियल मध्य ताकू कहंती तो एगुडी को मेनली रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट्स गुडी करे स्टोर हेकी रही था इन्युलिन और पेक्टिन सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ता पूर्व कहि दोछि 178 रो आंसर हबो ए ओके 178 रो आंसर कोन हबो ए हबो सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची मिडिल पीस ऑफ मामालियन स्पर्म पोजेसेस मेनली स्पर्म रो तुमे स्ट्रक्चर तुमे जानि छ तो गुटे हेड थाए आउ मिडिल पीस थाए और टेल थाए तो मिडिल पीस रे हमरो माइटोकॉन्ड्रिया केवल थाए तो मिडिल पीस रे हमरो माइटोकॉन्ड्रिया थाए जे कि स्पर्म को हमरो एनर्जी प्रोवाइड करे मूवमेंट करिबारे तो मिडिल पीस रे हमें केवल माइटोकॉन्ड्रिया देखियो को पाई थाउ तो स्पर्म रो मिडिल पीस रे हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखियो को पाई थाउ तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हबो कोन बी तो 179 रो आंसर बी सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची फोटो रिसेप्टर्स ऑफ अर्थवर्म अकर्स इन मेनली अर्थवर्म रो फोटो रिसेप्टर मेनली हमरा डोर्सल सरफेस रे देखियो को मिलता है तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हबो 180 रो सी ओके फोटो रिसेप्टर अर्थवर्म में केडी थाए डोर्सल सरफेस रे
देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन द सेल बोथ फिजिकली एंड केमिकली आर मेनली जिते आम सेल देखा मेनली सबुठ अधिक परिमाण में आमर फिजिकली और केमिकली आम प्रोटीन्स अधिक परिमाण थाए। तो तुम्हें जब देखिपार तुम चार्ट रे गोटे दिखाई स्क्रीन रे दिखाई देख जी कि आम सेल रे सबुठ अधिक परिमाण में वाटर थाए तापरे नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल जेडे कि आमर प्रोटीन्स थाए। तो तुम करेक्ट आंसर कौन हम प्रोटीन्स जेडे कि ए। तो 1 आंसर हम ए। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट सो एन एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन द नंबर ड्यूरिंग रेनी सीजन फॉलोड बाय डिसअपियरेंस एट द एंड ऑफ द सीजन व्हाट डज इट शो। तो मेनली आमर इंसेक्ट मानकर पॉपुलेशन टा आमर रेनी सीजन रे अधिक होता है जिते रेनी सीजन एंड हो जाए तो से पॉपुलेशन कमी जाए। एटा मेनली इट शो द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जे सेम पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व देखता है जमती कि तुम्हें मैंने स्क्रीन सेक्शन रे देखि पारुछ। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट। तो आम जाने राइपनिंग हार्मोन हूँ इथिलीन। तो इथिलीन मेनली यूज कराई आमर बनाना फ्रूट को राइपनिंग पाई। तो तुम करेक्ट आंसर कौन हम सी हम। सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ होमो सापियंस इवॉल्व्स ड्यूरिंग। तो होमो सापियंस आमर प्लिस्टोसियंस पीरियड प्लिस्टोसियंस टाइम रे आमर होमो सापियंस गुड़िक इवॉल्व होते। तो होमो सापियंस इवॉल्व ड्यूरिंग प्लिस्टोसियंस। तो तुम करेक्ट आंसर हम कौन हम 184 रो ए हम। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें देखिपार नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ आमर क्यों दुईटा ना सामान अच्छी तुम्हें देखिपार ऑप्शन सी रे जेटा कि टीसीए साइकिल बा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जहाँ आमर साइट्रिक एसिड साइकिल ताकू कहती। तो तुम करेक्ट आंसर कौन हम सी हम। ओके सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग सुगर। ये क्वेश्चन रिपीट होती आम जैसे कि आम 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करछु। तो रिड्यूसिंग सुगर हूँ आमर गालाक्टोज। तो ग्लूकोज और गालाक्टोज को आम रिड्यूसिंग सुगर कही था। तो तार गोटे ट्रिक तुम मानू कही। तो रिड्यूसिंग सुगर कई मान को कहते जो मैंने मोनोसाकाराइड में मोस्टली मोनोसाकाराइड गुड़ी को आम रिड्यूसिंग सुगर बोली कही था जेहेतु ग्लूकोज और गालाक्टोज गुड़िक मोनोसाकाराइड। तो आमर गालाक्टोज इज नोन एज रिड्यूसिंग सुगर। तो तुम करेक्ट आंसर कौन हम ए हम। ओके सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इन प्लांट सेल पेरोक्सिजम्स आर एसोसिएटेड विथ मेनली आम फोटो रेस्पिरेशन कथा डिस्कस करूँ आमर फोटो आमर प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक रे से क्वेश्चन आम ए क्वेश्चन टाक आम डिस्कस करूँ। तो से क्वेश्चन ये आसी से कहूँ इन प्लांट सेल पेरोक्सिजम आर एसोसिएटेड विथ मेनली पेरोक्सिजम आमर फोटो रेस्पिरेशन इनवॉल्व होता। तो 187 आंसर कौन हम ए। तो आउ गोटे कथा मन रख आमर फोटो रेस्पिरेशन रे 3 ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करता आम कही पेरोक्सिजम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ओके तो तुम करेक्ट आंसर कौन है 187 रो ए। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पेसीज you will select for the production of bioethanol। तो बायोइथानॉल प्रोडक्शन पाई हमें जाट्रोपा को यूज करता हूँ। तो जाट्रोपा स्पेसीज जाट्रोपा प्लांट स्पेसीज को हमें यूज करता हूँ बायोइथानॉल प्रोडक्शन पाई। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन हम डी हम 188 रो आंसर हम डी। सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ efferent nerve fiber mainly efferent nerve fiber carry impulse from mainly efferent nerve fiber आमर receptor to central nerve system को आमर impulse carry करता है। तो efferent nerve fiber carry impulse from receptor to central nerve system। तो तुम्हारा correct answer कौन हम बी हम। तो 189 रो आंसर होची बी। सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ बायो एगमेंटेशन इज मेनली बायो एगमेंटेशन कौन जी प्रोसेस रे हमें बैक्टीरियल स्ट्रेन को ऐड करता हूँ मेनली डिफरेंट टाइप ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट पाइबा। तो बायो एगमेंटेशन इज मेनली द प्रोसेस इन व्हिच हमें बैक्टीरियल स्ट्रेन को ऐड करता हूँ। तो जमती तुम देखिपार ऑप्शन ए रे कही बायो एगमेंटेशन इज द एडिशन ऑफ कमर्शियल प्रिपेयर्ड बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो 190 रो आंसर कौन हम ए हम। सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ग्लाइकोजेन इज ए पॉलीमर ऑफ। तो ग्लाइकोजेन मेनली गोटे पॉलीसैकेराइड। तो ग्लाइकोजेन क्या नहीं गठित मेनली
ग्लूकोज को नहीं करता केते गुडी ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिसिकी हमरो ग्लाइकोजेन फॉर्मेशन करथांती। तो ग्लाइकोजेन इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो तुम्हारा आंसर है 191 रो बी। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ चॉइस द करेक्ट मैच। तो करेक्ट मैच को तुम्हें चॉइस करिवो। तो बहुत इजी क्वेश्चन देख ब्लाडर रड क्या कहती ना ब्लाडर रड हूँ यूट्रिकुलरिया। तो फास्ट तुम्हें जानीगल ब्लाडर रड मीन्स यूट्रिकुलरिया। तो ये चार्टा ऑप्शन रे आमर ब्लाडर रड हूँ यूट्रिकुलरिया। तो देखुच ऑप्शन सी रे देइछि ब्लाडर रड हूँ यूट्रिकुलरिया। सनड्यू प्लांट हूँ ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा को आम सनड्यू प्लांट कहू। भेनस फ्लाइट्राप मीन्स भेनस फ्लाइट प्लांट आमर डायोरिया को कहू आम भेनस फ्लाइट ट्राप ताको मध्य कही था। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन हम सी हम। ओके ब्लाडर रट हूँ यूट्रिकुलरिया। ड्रोसेरा को आम आमर सनड्यू प्लांट कहू। ओके तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन है 193 रो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस टू मेक ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल पाई मैं ट्रांसजेनिक एनिमल प्रिपेयर पाई करेक्ट सीक्वेंस कौन कौन देकी जाइते हबो ना प्रथमे माइक्रो इंजेक्शन तापरे ट्रांसफेक्शन तापरे इलेक्ट्रोपोरेशन तापरे रेट्रोवायरस को वेक्टर आकार यूज करा जाए। तो रेट्रोवायरल वेक्टर तापरे ट्रांसजोमिक। ओके तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन हबो बी हबो 194 रो। ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल मेनली टेक्स प्लेस मेनली आमर एनिमल सेल रे प्रोटीन सिंथेसिस मेनली तुम्हारा साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया रे होता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन हम सी। तो 195 रो आंसर हम सी। सेमती नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हूँ फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट। तो मेनली जिते कौन सी प्लांट रे फ्लावरिंग न होता है से कोल्ड ट्रीटमेंट करा जाए। कोल्ड ट्रीटमेंट करबा परे यदि फ्लावरिंग होची तो से ट्रीटमेंट प्रोसेस को कौन कहती वर्नालाइजेशन। तो वर्नालाइजेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट टू द प्लांट फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लावर। ओके तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हम 196 रो डी। ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग टीआई प्लाज्मिड फ्रॉम मेनली टीआई प्लाज्मिड आमर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन रे देखिए को मिलता है। तो टीआई प्लाज्मिड फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन हम ए हम। तो 197 रो ए आंसर इज करेक्ट। सेमती नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इन प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियो बट लेक भास्कुलर टिश्यू एंड सीड्स। मेनली ये चारिटा ऑप्शन देछि। तो क्यों प्लांट ग्रुप रे आमर स्पोर प्रोड्यूस हुए एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है किंतु से भास्कुलर टिश्यू न थाए। तो भास्कुलर टिश्यू आमर ब्रायोफाइट मान क्षेत्र में न थाए। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन हम सी हम। तो 198 रो आंसर होची सी। सेमती नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ रिमूवल ऑफ एपिकल बोर्ड रिजल्ट इन। यदि आम एपिकल बोर्ड को रिमूवल कर दू ताले कौन हम। यदि एपिकल बोर्ड मीन्स टिप रिजन तो ताकू जो आम काटिदेबू तो सी कौन कर लेटरल ग्रोथ शो कर। बुझीपाल ना नहीं गोटे प्लांट रो जे टिप रिजन को जो बारंबार काटबू एपिकल बोर्ड को जो काटबू से लेटरल साइड रू ग्रो कर। तो रिमूवल ऑफ एपिकल बोर्ड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचिंग। तो 199 रो आंसर कौन हम डी हम। ओके सेमती नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इन पाइनस द पोलेन ग्रेन हैज 6 क्रोमोसोम। तो पोलेन ग्रेन्स मीन्स आमर पोलेन ग्रेन टा हाप्लॉइड होता है ना नहीं। पोलेन ग्रेन जेटा कि मेल गामेट। तो पोलेन ग्रेन टा हाप्लॉइड होता है n = 6। ओके तो ताले तार एंडोस्पर्म टा केते हबो। तो आमे जानिचे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट गुडिकर एंडोस्पर्म टा बिफोर फर्टिलाइजेशन होइतिबारु से गुडिक हाप्लॉइड होइतांती जेतु पोलेन ग्रेन टा हाप्लॉइड। ओके तो पोलेन ग्रेन रो क्रोमोसोम नंबर देछि हमर 6 ताले हमर एंडोस्पर्म रो क्रोमोसोम केते हबो 6 हबो। तो क्वेश्चन नंबर 200 रो आंसर कोन हबो सी हबो। तो ये थिला तुमरो ओईवीटी 2020 रो ऑल बायोलॉजी क्वेश्चन। तो आशा करूची ये क्वेश्चन गुडी को तुम्हें ठीक करिथिबो। तो जे माने के माने केते स्कोर करला तुम्हें तुमरो स्कोर हम कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि परिबो। ओके तो यदि आपको ये वीडियो सेक्शन भल लगता है प्लीज आम चैनल को लाइक करुथिबे शेयर करुथिबे और सब्सक्राइब मध्य करुथिबे। थैंक यू।